जो मेरा स्टोर था ना उसका नाम था बेरोजगार.co। अब ये जो डोमेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये डोमेन मेरे को पहले नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं .in रखूं, मतलब बेरोजगार.in। उससे भी पहले मुझे .com चाहिए था। मुझे नहीं लगा था कि कोई ये नाम अपने बिजनेस को देगा मेरे अलावा, बट आई थिंक लोगों ने .com ले रखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम पे दो साइट हैं जिससे आप अपने बिजनेस के लिए डोमेन ले सकते हो। सबसे पहला गोडैडी, दूसरा पॉकबन। अब पॉकबन में डॉलर्स में आप डोमेन ले सकते हो, गोडैडी में आप इंडियन रुपीज में डोमेन ले सकते हो, लेकिन मैंने डॉलर्स में नहीं लिया था। गोडैडी पे गया था मैं, और बेरोजगार.co, लेकिन मैंने डोमेन नहीं लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ये बिजनेस कैसे कैसे स्टार्ट किया था, मेरा मोटिव क्या था और मैंने इससे क्या क्या सीखा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ये सब बता के मैं ये नहीं जताना चाहता कि मैंने बहुत सारी चीजें की अपनी लाइफ में। ओ भाई अपनी स्ट्रगल बता रहा है, इसने ये किया, इसने ऑनलाइन स्टोर खोला, ये तो जॉब के लिए गया था, सो एंड सो। नहीं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, ठीक है, इस वीडियो में एंड में, तो मैं कहा यार शेयर कर देते हैं लोगों से। अब मैं क्या कर रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं अपने बेड पे बैठ के ना मूवी स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा था। वो क्या है ना, मैं अकेले बैठ के मूवी नहीं देख पाता, मुझे बहुत बोरिंग लगता है यार, होने चाहिए आसपास लोग, मतलब अगर मैं मूवी देखने बैठ रहा हूँ तो। ऐसा नहीं कि मैंने कभी अकेले बैठ के मूवी नहीं देखी है, मैंने बहुत सारी मूवी देखी है, लेकिन होता है ना कि बोरिंग सा लगता है यार, मतलब अकेले बैठ के मूवी देखना, क्या करूं ऐसे स्क्रीन पे देखते रहूं। बट फिर मैं मूवी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और आई थिंक मैं सोच रहा था कि मैं ला ला लैंड देखूं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से अपने ना बकेट लिस्ट में रख रखा था कि मैं आज देखूंगा बैठ के। कोशिश करता था मैं रोज देखने की, पर उस दिन मैंने ऐसे ठान लिया था कि आज तो देखना ही है, कुछ भी हो जाए। तब भी मेरा रूममेट घुसता है और कहता है चल। मैं कहा चल। तो पता चला कि एक नीचे गाड़ी हमारा वेट कर रही थी, और वो गाड़ी उसके पापा ने भिजवाई थी, एक्चुअली उसके पापा के दोस्त ने भिजवाई थी। वो जो लड़का मेरे रूम में घुस के आया, हम उसको आदि नहीं बुलाएंगे, उसका नाम ही आदि था तो आदि बुलाना पड़ेगा, वो मेरी आदत हो गई है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि नाम नहीं ले सकते, बट हाँ। तो आदित्य राणा है उसका नाम। तो वो आया और उसने कहा कि आज हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने। मैंने कहा कौन सी प्रॉपर्टी? कहता उसको प्रॉपर्टी लेनी थी एक्चुअली। तो उसके पापा को एक्चुअली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था, और इधर पास में गोदरेज प्रॉपर्टीज करके है पनवेल में, और वो बहुत मतलब अच्छी लोकेशन है प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि आसपास मैं बताता हूँ अच्छी लोकेशन क्यों है। क्योंकि सबसे पहले तो एयरपोर्ट खुल गया अब नया नया, तो कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से मिल जाती है। फिर उसके बाद आई थिंक डायरेक्ट कनेक्टेड रेलवेज स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब लोकल ट्रेन स्टार्ट हो रही है CST तक के लिए। तो बढ़िया प्रॉपर्टी है, लोकेशन अच्छा। आने वाले टाइम में आई थिंक उस प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। पता नहीं मैं क्यों बता गया, बट हाँ। तो ये सब सोच के मैं दोस्त के साथ चला गया। उसने कहा कि यार एक बंदा ऐसा होना चाहिए तो उसको नॉलेज हो इन सब चीज़ों में। मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो मेरे हिसाब से कम 5 साल तो आपको लेके छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसे कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो और आप इसलिए सिर्फ ले रहे हो ताकि आपको बाद में जाके अच्छे रिटर्न्स मिले, तो मिनिमम 5 साल तो इंतजार कर ही लेना। प्रॉपर्टी देखने जा रहे थे तो इतनी बात तो मैं कह ही सकता हूँ आपको। हम प्रॉपर्टी देखने गए, उसने देख लिया, जो भी उसका काम था उसने कर दिया, पेपर वेपर साइन किए, करते करते आई थिंक रात के 9 बज गए। हम लोग वापस कैब में बैठ के जब आ रहे थे तो मुझे ऐसे क्लिक किया कि यार ये पूरे टाइम पे मेरे अकाउंट में तो 0 रुपए थे। मेरे घर से जितने भी पैसे आए थे वो सारे खत्म हो गए थे। मैं कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त को कहा कि जो भी मैं तुझे बोलने वाला हूँ, क्या तू अग्री करेगा? उसने कहा क्या? मैंने कहा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और मैंने उसको इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानता था वही एक ऐसा आदमी है जो मेरे काम में इंटरेस्ट दिखाता था। जब भी मैं बैठ के कुछ कर रहा होता था हॉल में, वो ऐसे आएगा, पूछेगा क्या कर रहा है भाई, क्या करने की कोशिश कर रहा है, कुछ होगा तो बताना, साथ में स्टार्ट करेंगे। मैं कहा आज बताऊंगा तुझे। तो वो अग्री कर गया। अब उस टाइम जैसे ही उसने हाँ बोला, मेरे दिमाग में 3 चीज आए। मैं कहा अब जाके रूम में सबसे पहले 3 चीज मुझे करनी है। सबसे पहली लोगो, दूसरा नाम, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं नहीं चाहता था आगे जाके कोई भी दिक्कत हो। और तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आपको इधर नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता आप कॉन्ट्रैक्ट देखो मेरे चेहरे के अलावा भी, जोक्स अपार्ट। बट जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा, मैंने अपना जो भी था रूटीन वगैरह किया, मतलब मैं नहाया वापस जाके, एक्चुअली बहुत गर्मी थी आई थिंक उस समय, और खाना वाना खाया। और सबसे पहले मैंने लोगो बनाना स्टार्ट किया। बहुत सारी डिजाइन मैंने ट्राई किए, और मैं ना हमेशा ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब भी आप अपना खुद
कुछ खुद का स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा ब्रांडिंग पे ध्यान देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी बात इतना कोई सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन यही जब मैं कुछ बनने के बाद कहूंगा या जब मैंने कुछ एस्टैब्लिश कर लिया होगा तब मैं कहूंगा, तब बहुत सारे लोग इसी चीज को आके सीरियसली लेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज जो आपको फोकस करना चाहिए वो अपने प्रोडक्ट्स ब्रांडिंग, और बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए आपको अपने नाम पे, क्योंकि वो नाम जो बहुत आसानी से लिया जाए, वो नाम जो एक्चुअली इमोशन की तरह काम करे, जो कनेक्ट करे लोगों को, आपको वैसा नाम रखना चाहिए। तो मैं बहुत देर तक बैठ के सोच रहा था कि यार नाम क्या रखूं, बहुत सारे नाम मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे इधर उधर से, लेकिन आखिरी में जाके मेरे दिमाग में बेरोजगार आया, क्योंकि मेरा भाई मुझे बेरोजगार बुलाता था जब मैं पहला कॉलेज छोड़ के आया था। 4 महीने जब मैं दिल्ली बैठा था, तो मैं कहा यही रखूंगा नाम, ऐसा नाम तो होगा भी नहीं किसी का। तो मैंने बेरोजगार नाम रख दिया, और मैंने लोगो ये रखा जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा लोगो नहीं है, शायद बहुत अच्छा नाम भी नहीं है, लेकिन मैंने इस पे टाइम दिया था तो मुझे लगता है ये अच्छा ही है। लोगो तो सच बताऊं तो इतना खास नहीं है सर, और नाम तो बहुत अच्छा है यार, नाम तो ब्रांडेबल है। तो ये सब हो गया, अब बारी आई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। फिर ये सब करते करते मेरा पहला दिन निकल गया। अगले 1 हफ्ते तक मैं लगातार इस पे काम कर रहा था। मैं जब कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से आ रहा था, आते ही मैं अपना बैग रूम पे रख के सबसे पहले जिम निकल जाता था, और जिम जीन्स पैंट में ही चले जाता था। सॉरी, जीन्स पैंट कह रहा हूँ, टी शर्ट पैंट में ही चले जाता था जो मैं कॉलेज पहन के जा रहा हूँ। तो एक बार मैं ऐसे गया जिम में, तो आंटी ने कहा यार कम से कम कपड़े बदल के तो आ जाया करो जिम में, ढंग के कपड़े पहन के आ जाया करो जिम वाले। तो बात तो सही थी आंटी की। तो ऐसे ही मतलब जैसे ही जिम खत्म हुआ, उसके बाद जिम पे मैं रूम पे आया, खाना वाना खाया। रूम पे भी नहीं आया, सबसे पहले नीचे आके मैं खाना खाता था, और उसके बाद रूम पे आके इस पे लग जाता था, बेरोजगार पे। और सबसे ब्रांडिंग ये सब के बाद, नाम ये सब के बाद, कॉन्ट्रैक्ट ये सब के बाद, जो सबसे पहला मैंने काम किया वो शॉपिफाई पे अपना स्टोर सबसे पहले जाके खोला, जो कि सब करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। मैंने लॉग इन किया, उसको पैसे दिए और स्टार्ट कर दिया। अब मेरा काम था साइट बिल्डिंग का, और मैंने साइट बिल्डिंग इन द सेंस, आपको अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो आपको एक वेबसाइट तो बनानी पड़ेगी, और वो शॉपिफाई पे बहुत आसानी से बन जाती है। जो भी लोग देख रहे हैं और जिनको भी ड्रॉप शिपिंग ट्राई करना है, तो मैंने अपना वेबसाइट बनाया। ये सब करने के बाद अगले दिन से मैं अपने वेबसाइट पे लग गया था। मैं अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे याद है अपने वेबसाइट का जो ये लोगो है, जैसे बेरोजगार इधर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था 1 बेरोजगार वेलकम्स अनदर। और ये सब मैंने कुछ किया था, वेबसाइट बनाई थी। और मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा ना, तो मार्केटिंग का भी कोई फायदा नहीं होगा और वेबसाइट का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका प्रोडक्ट और उसकी रीजनेबल प्राइसिंग मेरे हिसाब से। तो अब बारी आ चुकी थी प्रोडक्ट्स ढूंढने की, और मैं इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगाना चाहता था अपना। मैंने इस पे आई थिंक 2 या 3 दिन लगाए थे। मैंने आदि को कहा था तू भी ढूंढ, मैं भी ढूंढता हूँ। हमारा बेसिक टारगेट ये था कि हम कम से कम 10 प्रोडक्ट्स ऐसे ढूंढे जो हम बेच सके। और मैंने उसको ये कहा था कि दिवाली से पहले पहले हमारी सेल्स हो जानी चाहिए, कम से कम एक सेल भी आएगी तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे ही काम आगे बढ़ता है। तो मेरा टारगेट था कि दिवाली से पहले कम से कम एक सेल आ जाए। और हमारी जो अभी मैं आपको इंस्टाग्राम जो मैंने बेरोजगार का बनाया था वो भी आपको दिखाता हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये बेरोजगार का इंस्टाग्राम है, और आई थिंक अभी मैंने इसका लिंक हटा दिया है क्योंकि अब स्टोर लाइव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बट मैंने अपने एक दोस्त से कॉन्टैक्ट किया था, उसको जाके मैंने कहा था कि अगर तू बना सकता है तो एक ऐड बना दे मेरे लिए, ताकि मैं अपने इस इंस्टा पेज पे पोस्ट कर सकूं। और आदि का अब काम आता है, आदि यानी आदित्य राणा, उसको मैंने ये कहा था कि अब तेरा काम है मार्केटिंग करने का इसको। तो अपने जितने भी दोस्त हैं, तेरे जितने भी लोग हैं, उन सबको बता दे, क्योंकि हमारा मोटिव था कि हम पहले एड्स पे पैसे ना लगाएं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको एड्स पे पैसे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर जाके आप लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, और तब जाके अपना आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो। मैं ऐसा सोचता हूँ अभी तक तो। अब मुझसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग होंगे, लेकिन इस पे मैं एक्सपीरियंस होना भी नहीं चाहता था ड्रॉप शिपिंग में इतना, सच बताऊं तो हमारा मोटिव था कि मैं एड्स ज्यादा रन ना करूं। हम ऐसे ही जितने भी लोगों से बात कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, उनको मार्केट करें। अगर उनको पसंद आएगा तो वो खरीदेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमने एड्स पे पैसे नहीं लगाए बेसिकली, और इसीलिए उसको ये सब करना पड़ा। तो आई डोंट थिंक हमारे ज्यादा फॉलोअर्स हुए, लेकिन हमारी जो बेरोजगार की रील थी उस पर आई थिंक 5,000 व्यूज आ गए थे, लेकिन सेल्स अभी भी नहीं आई थी। हमारा जो प्रोडक्ट्स था, टोटल हमने 10 प्रोडक्ट्स जो फाइनल करे थे वो डाइवर्स प्रोडक्ट्स थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक नीश में भेजूं, जो कि हो सकता है एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोल रहे हो तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन 10 प्रोडक्ट्स। तो अगर आप एक प्रोडक्ट पे फोकस करोगे जो चल सकता है, जिसकी कैपेबिलिटी है कि लोग इसको आके 100% खरीदेंगे, तो वो आपके बिजनेस को
बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन मैंने डाइवर्स प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, मैं सब कुछ बेच रहा था, मैं सबके लिए बेच रहा था। मैं कहा लड़कों के लिए भी बेचूंगा, गार्डन के लिए भी बेचूंगा, गाड़ियों के लिए भी बेचूंगा और लड़कियों के लिए भी बेचूंगा और पेट्स के लिए भी बेचूंगा। तो ये 5-6 आइटम्स, 5-6 नीशेस थे जो मेरे थे और टोटल 10 प्रोडक्ट्स थे। उन सब की प्राइसिंग भी मैंने सेट करी थी और आदित्य का काम था मार्केटिंग का, आदित्य ने मार्केटिंग करी थी। बेरोजगार को खोला मैंने इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था उसमें कैपिटल अर्न करूं और इसलिए मैंने एड्स भी रन नहीं किए थे। जैसे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो उसके सेल्स, जितने भी सेल्स आपके होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उतने सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। जो भी सेल्स आपके हो रहे हैं उसमें से बहुत सारी चीजें ना काट कूट के मिलेंगी आपको। जैसे एड्स ने कुछ पैसे काट लिए, रेजर पे या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, पैसे ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करने के लिए उसने आपके पेमेंट गेटवे जिनको कहते हैं, उन्होंने आपके पैसे काट लिए कुछ परसेंटेज। और अगर आप किसी को ऑर्डर, जैसे आपकी किसी ने सामान खरीद लिया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में। तो पहला गोल था मेरा कि मैं कैपिटल अर्न कर सकूं ताकि उस कैपिटल को मैं अपने बिजनेस आइडियाज में लगा सकूं। इससे मैंने किसी से पैसे भी नहीं मांगे, मैंने खुद से पैसे कमाए और आज तक मैंने जितना भी काम किया है वो इसीलिए किया है ताकि मैं खुद से कैपिटल अर्न कर सकूं, ठीक है। दूसरा मोटिव मेरा ये था ताकि मैं ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर्स बनाना सीख सकूं, शॉपिफाई चलाना सीख सकूं, ब्रांडिंग सीख सकूं और एक्चुअल बिजनेस रन करना सीख सकूं। दूसरा बोल के मैंने इतनी सारी चीजें गिना दी आपको, बट समरी में ये मेरा गोल था बेरोजगार को लेके। ये सब करके ना मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सबसे पहली चीज, ड्रॉप शिपिंग रिक्वायर्स कैपिटल। दूसरी, मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बट मार्केटिंग विल नॉट गेट यू सेल्स इफ योर प्रोडक्ट इज शिट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना तो कोई भी सेल्स नहीं आने वाली आपके पास, चाहे आप कुछ भी कर लो। मार्केटिंग होनी चाहिए, मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। एक और चीज जो मैंने सीखी वो ये कि ब्रांडिंग बीट्स रैंडम प्रोडक्ट। अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखने जाओगे और उन सबको लेके अपने स्टोर में डाल दोगे तो लोग आपके पास से क्यों खरीदेंगे, और भी तो जगह है वो। तो मेरा हिसाब से आपको एक नीश पे फोकस करना चाहिए, जो मैंने नहीं करा। मैं डाइवर्स प्रोडक्ट्स बेच रहा था, मुझे पता था पहले कि एक नीश पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि मैं कुछ एज ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पर सबके लिए सामान बिके। लेकिन that is what my learning is about. So focus on one niche, one product, and try to grow your business.